नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं शिवांगी आपके साथ। दोस्तों, सोशल मीडिया पर इन दिनों कॉकरोच जनता पार्टी काफी चर्चा में है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी की सनसनी मची है, वो कुछ भी नहीं है। राजनीति का असली खेल और असली भूचाल तो अब दिल्ली में होने जा रहा है, जिसने पटना से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। मौका कहने को तो एक बच्चे के पहले जन्मदिन का है, लेकिन लुटियंस दिल्ली की हवाएं कुछ और ही इशारा कर रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ तेजस्वी यादव के बेटे के पहले जन्मदिन की, जिसके बहाने दिल्ली में विपक्ष के तमाम दिग्गजों का एक बहुत बड़ा महाजुटान होने जा रहा है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल समेत इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े सूरमा एक छत के नीचे आ रहे हैं। तो क्या है इसका असली मकसद? हम आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं बाबा के साथ। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, कहने को तो ये एक पारिवारिक फंक्शन है और हमने इस पर चर्चा भी किया है। बच्चे का पहला जन्मदिन है, सब केक काटने आ रहे हैं, लेकिन इनसाइड स्टोरी कहती है कि ये सिर्फ बर्थडे पार्टी नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा पासा पलटने की तैयारी चल रही है। बाबा, ये सिर्फ एक सनसनी है या वाकई दिल्ली से बिहार की राजनीति बदलने वाली है? इस महाजुटान का असली सच बताइए। पिछले 100 घंटे में शिवांगी जो इस देश की राजनीति ने करवट लिया है या दुनिया भर में एक परसेप्शन गढ़ा गया है कि आप इस आभासी दुनिया जो सोशल मीडिया हम्म। की दुनिया है, इस दुनिया में यदि आप चाहें तो चीज़ों को बहुत तेज़ी से बदल सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और जी। ये चीज़ें हमने पहले भी देखा है। मैंने इस विषय पर कॉकरोच जनता पार्टी और कॉकरोच को लेकर के जो सनसनी फैली हुई थी, इसको लेकर के मैंने एक खबर किया था। जी। पूरे दुनिया भर में इसकी खबरें आपने देखी होंगी, सुनी होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि क्या ये सिर्फ़ सोशल जी। मीडिया जी। पर सनसनी है या एक ख़ास वर्ग का गुस्सा है या इसके पीछे कोई बड़ी साज़िश है? देखिए, कोई भी जी। चीज़, मैं बार-बार कहता हूँ कि आग यहीं अगर लगेगी तभी धुआँ नज़र आएगा। और भारत की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में कई ऐसे आंदोलन हुए, जिस आंदोलन ने अपना एक आकार लिया है। उसके परिणाम भी हुए हैं। चाहे वो जेपी जी। आंदोलन की बात कीजिए, अन्ना आंदोलन की बात कीजिए या जिसकी भी बात कर लीजिए, ये सब कुछ सोशल मीडिया से ही शुरू हुआ था और सोशल मीडिया से शुरू होकर के ये मूर्त राजनीति की तरफ गया था, जिसने आभासी दुनिया से ऊपर चढ़ कर के राजनीति को एक नई दिशा दी थी। जी। पिछले 2-3 चुनावों में आपने देखा कि अन्ना के आंदोलन से निकली आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शासन किया। हालाँकि उसकी सरकार नहीं है, लेकिन आज भी उसकी प्रासंगिकता खत्म नहीं हुई है। उसी तरह से जैसे ही सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी नाम का ऑनलाइन अभियान अचानक सोशल मीडिया पर आया, उसके बाद से एक विस्फोटक तरीके से इसने जंगल की आग की तरह खुद सब लोगों को आगोश में ले लिया। जो जी। राजनीति जानते हैं, जो नहीं जानते हैं, उन सभी लोगों के लिए, चूँकि आज के समय में आप समझिएगा कि हर भारतीय के पास एक मोबाइल ज़रूर है जिसमें एंड्रॉयड फ़ोन है और लगभग सभी लोग कहीं न कहीं इंटरनेट का यूज़ करते हैं, क्योंकि आप जब रिचार्ज करते हैं, तो उसमें साथ-साथ आपको नेट की भी सुविधा मिलती है। अब जी। इतने मीम, व्यंग, सिस्टम विरोधी जो युवाओं की नाराज़गी है, बेरोज़गारी है, इन सब का एक मिश्रण बन करके इस मुहिम को बहुत तेज़ी से उछाल दिया। बिल्कुल। अब इसे आप इस तरह से देख सकती हैं कि क्या इसका इंटरनेट की दुनिया सरकारें बदल सकती हैं या इसके मायने क्या हैं? जो हुँ। हमारे पास रिपोर्ट उपलब्ध है उसके अनुसार न तो ये आयोग से रजिस्टर्ड पार्टी है, न ही इसका पंजीकरण राजनीतिक दल के रूप में हुआ है, बल्कि एक डिजिटल व्यंग्यात्मक आंदोलन के रूप में इसका शुरुआत हुआ था। और जी। शुरुआत में अभियान का एक तरह समझिए रूप ले लिया और कई लोगों ने खुद को ये कहते हुए कि मैं इस पार्टी से चुनाव लड़ने वाला हूँ, फलानी जगह से चुनाव लड़ूंगा। और इसमें तो कई जगह पर मैंने तो देखा कि बक्सर में भी इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष और अलग-अलग तरह के लोगों का चयन होने लगा। सीधी तौर पे हुँ। आप समझिए कि इसमें सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और छात्र समूह ने बेरोजगारी, न्यायपालिका पर टिप्पणी और व्यवस्था विरोधी भावना को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए इसमें अपना एक बड़ा योगदान दिया है। सोशल मीडिया पर इतना तेजी से बढ़े इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कुछ ही घंटों में आपने देखा कि करोड़ों में पहुंच गए और 24 जी। घंटे में तो इसने सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए। जी। अब इन सारी बातों को लेकर के भारत में बेरोजगारी, परीक्षा घोटाले, सरकारी भर्ती में देरी और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच युवाओं में एक निराशा का भाव है और वो कहीं भी खोज लेते हैं अपने थोड़ी देर के सुकून की बात। और कॉकरोच ये शब्द जैसे शुरू हुआ,
उसके बाद से इसकी कहानी तो आपको पता होगी कि न्यायालय के टिप्पणी के बाद ये सब कुछ हुआ था। लेकिन उसके बाद सिस्टम को कुचलने और सिस्टम के साथ दो हाथ करने के लिए सोशल मीडिया पर ही, आभासी दुनिया पर ही कहीं ना कहीं इसने अपना एक स्वरूप ले लिया। और जी, जी, इसके बाद बिल्कुल। ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या यह सिर्फ सनसनी है या राजनीतिक भूचाल का ये दस्तक है। क्योंकि जितने भी आंदोलन शुरू हुए हैं उसके शुरुआत होने की मैंने पहले भी बताया कि तरीका लगभग इसी तरह से है। 2 लोग मिलते हैं, 4 लोग मिलते हैं, नाराजगी होती है और उसके बाद धीरे धीरे करके कारवां बढ़ता जाता है। तब मीम संस्कृति और इंस्टाग्राम रील्स वायरल होने के साथ साथ इसमें एंटी एस्टेब्लिशमेंट भावना जो है ना वो साफ साफ नजर आ रही है। जी। अगर बात करें हम जैसे राजनीतिक विश्लेषकों की, तब पूरी तरह से राजनीतिक रूप लेने में अभी भी इसकी निष्क्रियता है। इस पर कई तरह के बैन भी लगे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो मैंने पहले बताया कि राजनीति अब पहले वाली नहीं रह गई है, जिसमें जमीन पे लोग घूमते हैं और जमीन पे घूम करके मैन टू मैन बातचीत करके और आंदोलन का स्वरूप तैयार करते हैं। अब जी। अब मिनटों का काम सेकंडों में हो जाता है और सोशल मीडिया पर कोई भी आप एक पोस्ट कर दीजिए, उसके बाद देखिए उस पर लोगों का बाढ़ आने लगता है। जी, केजरीवाल का बिल्कुल। भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, नरेंद्र मोदी की डिजिटल चुनावी रणनीति, प्रशांत किशोर का डेटा आधारित राजनीति और किसान आंदोलन के साथ साथ सीए जैसी कितनी भी ऐसी बातें हैं। यहाँ तक कि आपने अपने दोनों पड़ोसी राज्य जहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ है, चाहे वो बांग्लादेश की बात कर लीजिए या फिर नेपाल की बात कर लीजिए, वहाँ जी, क्या बिल्कुल। हुआ था। इसी तरह के सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के बाद एक बड़ा खेल हुआ था और इस तरह से हुआ कि युवा इसमें पूरी तरह से अपने आप को समाहित कर लिए। आंदोलन बड़ा हो गया। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें सनसनी ही अभी नजर आ रहा है, क्योंकि संगठन का इसमें अभाव नजर आ रहा है। कोई इसका नेता और नेतृत्वकर्ता नजर नहीं आ रहा है। संगठनात्मक ढांचा, इसका कोई राजनीतिक रोड मैप भी नजर नहीं आ रहा है। हालांकि जी, जी। लोगों की भावनाओं के तहत इसको एक रूप जरूर दिया गया है। इसमें वैचारिक स्पष्टता भी नहीं है, ये भी आपको पता होगा। और देखिए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप मीम बना करके, ट्रोल करके किसी को, मैंने आप सिंपल सी बात समझिए कि आप उससे राजनीति को बदल नहीं सकते हैं या फिर सत्ता परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इसके लिए वर्कफोर्स की जरूरत होगी और राजनीतिक दलों की जरूरत होगी। सीधी जी। तौर पे आप समझिए कि हमेशा आपने देखा होगा कि भीड़ कभी भी वोट का हिस्सा नहीं होती है। जी, जी। पिछले कई चुनाव की चर्चा मैं करूं तो आपको पता होगा कि बिहार की ही बात अगर ले लीजिए तो भीड़ किस तरह से तेजस्वी यादव के साथ रहती थी। उनके भाषणों में, उनके सभाओं में अपार भीड़ होती थी। लेकिन जी। 2020 देख लीजिए, 2025 का चुनाव देखिए या फिर 2024 का 19 का चुनाव देख लीजिए, तेजस्वी यादव सिर्फ भीड़ जुटाए लेकिन उसको वोट में कन्वर्ट नहीं कर पाए। तो सीधी सी बात है कि आभासी दुनिया का जो ये इतिहास है कॉकरोच को लेकर के, इसने एक सोचने का तरीका जरूर दिया है। विपक्षी दल, जैसा कि आपने शुरू में बताया कि दिल्ली में महाजुटान होने जा रहा है और इस महाजुटान में कारण जो भी हो, सामने से परोसा कुछ और गया है, लेकिन वास्तव में जब इंग्रेडिएंट्स आपके सामने आएगा तब पता चलेगा कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है। जी, सीधी तौर बिल्कुल। पे आप समझिए कि आम आदमी पार्टी जो है हर मामले पर सरकार की धज्जी उड़ाने के लिए मोमबत्ती लेकर के पहुंच जाती थी। इसके अलावा आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर कई आंदोलनों को हवा दी जाती थी। युवाओं में असंतोष की भावना है, उसको थोड़ा थोड़ा हवा दे करके आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती थी। भारत में लगभग 65% आबादी युवाओं की है, यानी कि आप समझ लीजिए कि ये परिवर्तन के लायक नंबर हैं। लेकिन क्या हर युवा एक प्लेटफॉर्म पे आएगा और क्या ये टीवी की राजनीति, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, अन्य जो सोशल मीडिया के माध्यम है उसके आधार पर आएगा? कांग्रेस जनता पार्टी इसी की एक परिकल्पना थी जिसने कहीं ना कहीं सचेत जरूर किया है। सीधे तौर पे युवाओं का राजनीति से मोह भंग हो जाएगा और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से, जिस तरह की बातें चल रही हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित किया जाता है, संवैधानिक संस्थाओं को अपने पक्ष में उनसे काम करवाया जाता है, ये सारी बातें कहीं ना कहीं युवाओं को परेशान जरूर करती हैं। और उस परेशानी का प्रकटीकरण ही था इस कॉकरोच जनता पार्टी के साथ जुड़ना और इसको समर्थन देना। अब सीधी सी बात है कि जो संकेत मिल रहे हैं उस संकेत में बेरोजगार युवाओं की नाराजगी कहीं ऐसा तो नहीं कि सत्ता विरोधी माहौल को हवा दे देगी। बात इतनी, डिजिटल बैंक की राजनीति, पारंपरिक प्रचार, चुनाव प्रचार जो है अब कम होने लगे हैं। आप देखिए होंगे कि जितने चुनाव लड़े गए हैं 2014 के बाद, उसमें सोशल मीडिया का एक बड़ा इम्पैक्ट रहा है। हम लोग भी सोशल मीडिया पर खबरें करते हैं तो हम लोगों को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। चूंकि हम खबर करते हैं
तो हमें बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ता है और पत्रकारिता के नॉर्म्स जो हैं, उसके अनुसार हम खबरें करते हैं। बहुत सारी जी बातें जो बोलनी है, जो नहीं बोलनी है, उसका सामंजस्य बिठाना पड़ता है हमें। लेकिन जिन लोगों को खबर नहीं करनी है, सिर्फ़ एन्जॉय करना है या फिर लोगों को की भावनाओं तक पहुँचना है, तो वो तो इसका पालन नहीं करते हैं। तो जी निश्चित रूप से बिल्कुल एक अलार्म ज़रूर है, लेकिन इसके साथ-साथ विपक्ष को एक संकेत भी है कि विपक्ष अगर इस माध्यम को पकड़ ले, जिसको पकड़ करके पिछले 12 वर्षों से आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी केंद्र की सत्ता पर काबिज हैं। कई राज्यों में उनकी सरकार बनती जा रही है और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी This call तेज़ी is से no आगे बढ़ longer रही है। being recorded. अब सीधी सीधी बात ये है कि ये पूरी कहानी जो नजर आ रही है, उसमें एक बात तो कहा जा सकता है कि हालांकि अभी तक सनसनी ही है, इस पर बैन लगने के बाद निश्चित रूप से राजनीतिक भूचाल दस्तक भी दे रहा है, लेकिन दिल्ली में महाजुटान क्या इसके बाद की प्रक्रिया का हिस्सा है? क्योंकि आपको पता होगा कि जैसे ही पश्चिम बंगाल में बुरी तरह से ममता बनर्जी हारी, उसके बाद तेजस्वी यादव जो कि इस कार्यक्रम को लीड कर रहे हैं, जिनके पुत्र के जन्मदिन है, और तेजस्वी यादव ने अपना नहीं बल्कि अपने पुत्र के नाम के साथ लालू प्रसाद का नाम जोड़ा है। यानी जी सीधी तौर पे आप समझिए कि लालू के सेंटिमेंट उनके राजनीतिक को आज भी वो हमेशा के लिए जीवित रखना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस कार्यक्रम में कई दलों के नेताओं को बुलाना, यहाँ तक कि सत्ता पक्ष में बैठे कई नेताओं को भी निमंत्रण दिया गया है, नीतीश कुमार को भी बुलाया गया है। देखना होगा कौन कौन इसमें जाता है। युवा गुस्से का प्रतीक कॉकरोच जरूर बना, लेकिन अब विपक्ष के पास है कि विपक्ष इसको कैसे अपने लिए फायदे का सौदा बना करके और इस माहौल को अपने पक्ष में ला सकता है। जी बाबा, एक आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है उनको बकायदा आर्टिकल में लिखकर इसे वामपंथी प्रोपोगेंडा और कॉरपोरेट्स के खिलाफ एक बड़ा साजिश बता दिया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के कई बड़े नेता इसके समर्थन में आ गए हैं। तो क्या पर्दे के पीछे विपक्ष इस डिजिटल आंदोलन के गुस्से को हाईजैक करके कोई बड़ा अन्ना आंदोलन जैसे खेल करने की फिराक में है? और क्या आज जो महाजुटान होने वाला है उसमें इसको लेकर कुछ प्लानिंग किया जा रहा है? देखिए शिवांगी, जितनी भी बातें आपने कही जी वो आंदोलन का एक पुट जरूर है। हालांकि आरएसएस क्या कहता है, भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, वो तो इन सारी चीजों से अपना मुंह मोड़ेंगी। सत्ता उनके हाथ में है, इसलिए वो बहुत तरह का स्वांग भी करेंगी या हो सकता है इस पर बैन भी लगा दें। लेकिन फैक्ट यही है कि इसी तरह के बातों से लेकर के आंदोलन शुरू होता है और छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं। अन्ना आंदोलन आपको पता है कि एक छोटा सा डिमांड था, राइट टू रिकॉल। जी और भी 2-3 मुद्दे थे जिसको लेकर के वर्तमान सरकार से लोग नाराज थे, लेकिन नतीजा क्या हुआ? नतीजा आपके सामने है। 12 वर्षों से जो सरकार है, उस सरकार के विरुद्ध एक बड़ा मुहिम चलाने की कोशिश की जा रही है। भले ही वो सरकार बार बार बन जा रही है, लेकिन विरोध, नाराजगी कितना है ये आप अच्छी तरह समझ रही हैं। जी इन सभी बातों को लेकर के जो वर्तमान स्थिति बनी है, ऑर्गेनाइजर ने जो भी लिखा हो, लेकिन एक बात तो निश्चित रूप से है कि जहां आग होगा वहीं धुआं होगा। और भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लिए निश्चित रूप से एक संकेत जरूर है, चेतावनी जरूर है कि अगर आभासी दुनिया में सोशल मीडिया पर यदि आप भले ही बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो, सोशल मीडिया का पूरा हैंडल आपके हाथ में हो, लेकिन जब सोशल मीडिया पर आपके विरुद्ध कोई मुहिम छेड़ा जाएगा तो वो संख्या बड़ी होगी, जो कॉकरोच जनता दल ने दिखाया भी है। मैं बार बार कह रहा हूं कि विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा है बड़ा मौका, और इस मुद्दे के साथ साथ अगर वो समझ गए हैं कि सोशल मीडिया के माध्यम से सरकारों को बदला जा सकता है, गिराया जा सकता है। अभी आप देखिए कि विजय थलपति मुख्यमंत्री बने, उनके पीछे भी सोशल मीडिया का बड़ा हाथ था। मैंने बताया कि प्रशांत किशोर डेटा की राजनीति करते हैं, भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया की राजनीति करती है और बाकी विपक्ष जो है वो मुद्दे की राजनीति करने के लिए चाह तो रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा है। अब उसके हाथ में एक मौका मिला है और ये मौका के साथ साथ तेजस्वी यादव के यहाँ भोज पर जो डिनर डिप्लोमेसी है उससे क्या निकल कर आता है, कौन लोग पहुंचते हैं, ये भी बड़ा दिलचस्प होगा। और वर्तमान राजनीति जिस दिशा में जा रही है उससे निश्चित रूप से विपक्ष आहत है, डरा हुआ है और कुछ नया सोचने के फिराक में है। एकजुटता की सबसे ज्यादा जरूरत है, जिस पर विशेष फोकस जो है वो विपक्षी दल कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया बाबा। तो देखिए यहाँ पर कहानी बिल्कुल साफ है। जो कॉकरोच कभी रसोई के कोनों में छिपा रहता था, आज वो देश की संसद, अदालतों और बिहार की और देश की जातिवादी राजनीति के बड़े बड़े किलों को हिलाने का दम भर रहा है।
मामला अब सिर्फ एक मीम का नहीं रहा, बल्कि डिजिटल डिक्टेटरशिप बनाम युवाओं के सीधे गुस्से का बन चुका है। अब देखना होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट से इस डिजिटल बैन पर क्या फैसला आता है और ये चिंगारी क्या नया राजनीतिक मोड़ लेती है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।